हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश शुक्ला। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है बोले तो अक्की बाबा। आज मैंने देखी द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट, और ये इसका सेकंड पार्ट रिलीज़ हुआ था 2016 में। थोड़ा टाइम बहुत लग गया, 5 साल हो गए, बट इसका थर्ड पार्ट अभी आ चुका है और आप लोग ये 4 जून को रिलीज़ हुआ है अभी। आज मैं कहानी की बात नहीं करता हूँ, अब कहानी थोड़ी देर में आएंगे अपन। अगर मैं मूवी के बारे में बताता हूँ आपको, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, हॉलीवुड वाले कुछ भी बना के दे दें, बूट गोबर कुछ भी बना के दे दे, तो वो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको ये मूवी इतनी पसंद आएगी। ये मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारी मूवी अगर उसमें VFX भी जो डाले गए हैं, या फिर कुछ भी एक्शन सीन डाले गए हैं, या फिर हॉरर के सीन डाले गए हैं, वो इतने वाहियात हों, आपको हॉरर मूवी में हंसी आ जाए। नन मूवी वाहियात थी, लोगों को अच्छी लगी, ठीक है। और कॉन्जरिंग 2 भी ठीक थी, एनाबेल भी वाहियात थी, लेकिन लोगों को अच्छी लगी। प्रॉब्लम वही है ना अपने इंडिया की, कि लोगों को हॉलीवुड की मूवी में कचड़ा कुछ भी दिखा दो वो पसंद आएगा, लेकिन बॉलीवुड वालों में थोड़ी सी अगर कुछ गलती हो जाए तो कहेंगे ओ माय गॉड, ये क्या दिखा दिया, ये वो कैसे कर दिया, ये वो बाहुबली में ये ऊपर कैसे चढ़ गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। और ये हॉरर मूवी में इतना हंसेंगे, क्या बता इंडिया की हॉरर मूवी में। प्रॉब्लम वही है ना कि अगर आप एनेबल देख लो, नन देख लो और ये मूवी भी देख लो, तो आप लोगों को झटका लग जाएगा देख के। मतलब डरना तो बहुत दूर की बात, हंसी ज़्यादा आती है। तो आगे जैसे ही अपन बात करते हैं, तो इस मूवी में भी वही हुआ। आप ये सोचो, ना डर लगता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं आप सब लोगों से एक चीज़ कहूँगा, कोई भी हॉरर मूवी में अगर भूत है, आत्मा है, या फिर कोई भी नेगेटिव वाइब्स कोई चीज़ है, वो एकदम से आए और चली जाए तो आपको डर लगेगा। दरवाजे की आवाज़ आएगी एकदम से तो अंधेरा लगेगा, उसमें डर लगेगा आवाज़, या फिर कोई किसी की झलक दिखी फिर वो चला जाए तो आपको वही चीज़ रियल लगेगा बिल्कुल। लेकिन अगर भूत ऐसा चलता हुआ आ रहा है और ऐसे देख रहा है आपको, आपसे बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी हो, बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, अगर भूत को ऐसे क्यों दिखाते हैं, आत्मा को। तो मेरा तो ये कहना है कि जब भी आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, जैसे कॉन्जरिंग 1 में भी देखा, 2 में भी देखा, तो जो हल्की हल्की जो झलक होती है, इंसीडियस देखा होगा आपने, इंसीडियस मूवी, इंसीडियस में भी देखना, जहाँ जहाँ झलक होती है भूत की, जहाँ कम दिखता है भूत, जहाँ एकदम से दिखता है, जहाँ स्पेशल इफेक्ट और आवाज़ों से डराया जाता है, तो आपको डर लगेगा। और आपने इंसीडियस में देखा होगा, लास्ट में जो भूत रेड कलर का आ जाता है, चल रहा फिर रहा आपके साथ खाना खा रहा है, तो उसमें थोड़ी मज़ा आएगा भूत में। तो इसमें भी वही हुआ है, स्टोरी आपको बांध के नहीं रखती है। आपने कॉन्जरिंग 1 और 2 देखी होगी, दोनों की स्टोरी बढ़िया थी। ये मूवी बांध के नहीं रखती है, मूवी अपने पेज से हटती है, इधर उधर जाती है। और आपको जो मैंने बताया कि कुछ कुछ सीनों में तो डर ज़रूर लगता है, लेकिन कुछ कुछ सीन ऐसे हैं जो भूत आया और बंदा सामने से आते हुए दिख रहा है, मारते हुए दिख रहा है, तो आपको हंसी आती है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता यार कि लोग इस मूवी को भी अब कुछ लोग तारीफ़ करेंगे, जबकि बॉलीवुड में भी ऐसी बहुत सारी हॉरर मूवी है जिसमें आपको डर लगेगा, लेकिन नहीं, वो नहीं मानेंगे। अगर मूवी पे आगे बढ़ते हैं अपन, और मैं जितना मूवी में डरा नहीं हूँ उतना मैं हंसा हूँ यार। आप लोग मूवी देखोगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, आपको लग रहा होगा मैंने हिंदी डब में देखी होगी, नहीं, हिंदी डब में देखी है, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी देखी, शायद अच्छी लग जाए, नहीं लगी, लेकिन वाहियात। चलो ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरी की। कहानी की शुरुआत करते हैं, एक पुराने घर से शुरुआत होती है। इस पुराने घर में एक 8 साल का बच्चा रहता है जिसका नाम डेविड है, और इस डेविड नाम के बच्चे को भूत प्रेत और आत्मा का साया है, और अपने वश में कर लिया है इसको, डेविड को। अब डेविड को वश में कर ली, जहाँ पर भूत प्रेत और आत्मा हो वहाँ पे एड लॉरेन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एड लॉरेन भी यहाँ पे भूत प्रेत से बचाने के लिए उस घर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक्सोसिज्म
यानी झाड़ फूँक करने के लिए एड और लॉरेन आते हैं, और इसके लिए उनको एक फ़ादर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फादर भी है जो अभी रास्ते में है, और भूत प्रेत भगाने के लिए डेविड की भूत प्रेत भगाने के लिए आते हैं। डेविड का भूत प्रेत जो साया है, जो उसके ऊपर वश करा हुआ है डेविड के ऊपर, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसको पकड़ने के लिए एड और लॉरेन और भी आसपास के लोग बाग उसको पकड़े हुए हैं, उसको संभाले हुए हैं। और उसके ऊपर जो साया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और अजीब सी आकृति ले चुका है। मतलब मुंडी यहाँ पे और पैर भी यहीं पे आ गए, तो पूरा गोल घूम चुका है, रबर की तरह वो पूरा खिंच चुका है, टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा है। और हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, प्लेट और घर के सामान पूरा उड़ के पूरा हवा में पूरा चल रहा है। मतलब इस लेवल पे भूत का प्रकोप बढ़ चुका है कि आप सोच नहीं सकते। इतने बीच में फादर भी आ जाते हैं, तो फादर भी झाड़ फूँक करते हैं और डेविड का भूत भगाने के लिए कोशिश करते हैं। अब इतने बीच में जो हवा चल रही होती है और जो सामान उड़ के फादर की सिर में लग जाता है और वो गिर जाते हैं। आप ये सोचो कि डेविड इतना ज़्यादा दमदार और शक्तिशाली हो जाता है, अंदर की जो आत्मा उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो एड के ऊपर छाती पर चढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा उसको झकझोरता है, इतना ज़्यादा झकझोरता है कि उसको अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। इतने बीच में ये जो डेविड है, डेविड एक के बगल में एक बंदा है आर्ने। जो आर्ने है वो डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड है। आर्ने डेविड से बोलता है, यानी डेविड के अंदर के भूत से बोलता है कि अगर तुम्हें ये बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, अगर तुम्हें इतने ही दम है तो मेरे अंदर आके दिखाओ, मुझसे फाइट लड़ के दिखाओ, और बच्चे का साया, बच्चे को छोड़ो और मेरे अंदर आ जाओ, इतनी अगर तुम्हारे अंदर दम है तो ये जो आर्ने है, आर्ने की आवाज़ डेविड से होते हुए स्प्रिट तक पहुंच जाती है और कुछ देर में स्प्रिट आर्ने के अंदर आ जाता है। और ये बात एड भी देख लेता है और एड बार बार कहता है कि ऐसा काम कुछ भी मत करो कि माहौल बिगड़ जाए और हालात ख़राब हो जाए और घर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाए। आपको एक बात और बता दूं कि ये तो ट्रू स्टोरी है, आप लोग जानते ही हैं। कॉन्जरिंग सीरीज़ में जो भी स्टोरी अभी तक दिखाई गई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, वो रियल स्टोरी है। ये भी एक रियल स्टोरी है। अब चलो स्टोरी पे अगर आगे बढ़ते हैं, तो आपने आर्ने को देखा होगा। आर्ने ने डेविड से कहा था कि भूत को चैलेंज किया था कि तुम बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, अगर दम हो तो मेरे अंदर आओ और मुझे हरा के दिखाओ, मुझे परेशान करके दिखाओ। तो आर्ने भी कुछ दिनों में बीमार होने लगता है और वो उसके अंदर डार्क सर्कल आ जाते हैं। वो इतना परेशान हो जाता है, उसको अजीब से सपने आते हैं और उसको हकीकत यानी रियल लाइफ और सपने में के बीच का अंतर समझ में नहीं आता कि ये रियल है कि सपना है। और उसको अजीब से घटनाएं दिखने लगती हैं, उसको अजीब से सपने आने लगते हैं। और एक औरत है, उसको अजीब सी औरत, वो उसको चाहे जहाँ दिखती रहती है, तो उसको समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ घटनाएं चालू हो जाती हैं और घर में भी ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती हैं जो उसको लगता है कि ये रियल है कि सपना, समझ में नहीं आता उसको। अब वहाँ पे एक मर्डर भी हो जाता है। अब वो मर्डर किसने किया या फिर किसका हुआ, ये तो मैं आपको मूवी में का कुछ अब आगे नहीं बता सकता, क्योंकि अब इसमें सारा ही चीज़ ओपन हो जाएगा और स्पॉइलर भी हो जाएगा, तो इसके आगे बताने का तो कोई मतलब नहीं है। अब आप ये बताओ कि अब एड और लॉरेन क्या आर्ने को बचा पाते हैं या फिर आर्ने के अंदर का जो भूत है, आत्मा है, उसको निकाल पाते हैं, झाड़ फूँक करते हैं या फिर आगे क्या करते हैं, ये आपको मूवी में देखना पड़ेगा। और मूवी के बारे में तो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ। ओवरऑल बात ये है कि ये मूवी अगर 5 में से मुझे स्टार देना हो तो मैं इस मूवी को 2.5 स्टार दूँगा, क्योंकि कॉन्जरिंग फर्स्ट और सेकंड इतनी सही थी कि थर्ड मूवी से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे तो लगता है शायद जल्दी में निकाल दिया, जल्दी तो वैसे थी नहीं, क्योंकि 2016 में रिलीज़ हुआ था सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अभी रिलीज़ हुआ है। डायरेक्टर ने वैसे भी कहा था कि ये मूवी थोड़ी सी अलग है सीरियसली अलग है। मुझे तो नहीं अच्छी लगी, आप लोग देखें
और मुझे बताना कि ये मूवी सही में अच्छी है या नहीं। बाकी आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटी ज़रूर दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय।